हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ यानी कि गहराई। डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई। ऑफ का के की, यहाँ पे क्या यूज होगा? डेप्थ यानी कि गहराई। ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? समझ। समझ की यानी कि ऑफ मतलब क्या होता है? का के की, लेकिन यूज क्या होगा? परफेक्ट क्या बैठेगा? की। समझ की गहराई, डेप्थ। वन डे यानी कि एक दिन। अ फादर ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली। आ फादर एक पिता, ऑफ का के की एक बहुत एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है? धनी। फैमिली यानी कि परिवार। डिसाइडेड, डिसाइड यानी कि निर्णय लेना। डिसाइडेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। टू टेक हिज सन ले जाने के लिए अपने बेटे को। ऑन आ ट्रिप एक ट्रिप पर। ट्रिप मतलब क्या होता है? यात्रा। एक यात्रा पर उन्होंने एक दिन, देखिए यहां से शुरू से देखिए। वन डे एक दिन। आ फादर एक फादर यानी कि पिता। ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली एक बहुत धनी परिवार के पिता। डिसाइडेड टू टेक निर्णय लिए ले जाने के लिए। हिज सन अपने बेटे को एक ट्रिप पर यात्रा पर। टू शो यहाँ पे देखिए आप, शो मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखाने के लिए। हाउ द पियर पीपल यहाँ पे आप देखिए। हाउ यानी कि कैसे। द पुअर पीपल, पुअर मतलब क्या होता है? निर्धन या गरीब। कि निर्धन या गरीब पीपल यानी कि लोग, कि निर्धन लोग। लिव्ड सो कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं। इसलिए सो यानी कि इसलिए। सो इसलिए मतलब होता है और ताकि, ताकि ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। ही यानी कि वह। कुड बी हो सके। कुड बी एक स्ट्रक्चर है यानी कि हो सके। थैंकफुल, थैंकफुल यानी कि आभारी या कृतज्ञ। सो इसलिए या ताकि वह हो सके कृतज्ञ। फॉर के लिए। हिज यानी कि अपने। वेल्थ अपने धन के या संपत्ति के लिए वह क्या हो सके? कृतज्ञ या आभारी। दे स्पेंट, दे यानी कि वे। स्पेंट यानी कि खर्च किए। आ कपल ऑफ डेज, कपल यानी कि 2-4 दिन। ऑफ डेज वे 2-4 दिन स्पेंड करें। क्या किए? खर्च किए। स्पेंट यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड। स्पेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? स्पेंड। दे वे बिताएं या खर्च किए 2-4 दिन। विथ पुअर फैमिलीज, पुअर उन गरीब के परिवारों से वह 2-4 दिन बिताएं। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप उनके होम, रिटर्न यानी कि वापस में। फ्रॉम देयर ट्रिप अपने उनके ट्रिप से, यात्रा में से जब वे वापस आ रहे थे। द फादर आस्क्ड हिज सन यानी कि पिता। आस्क्ड
पूछा हिज सन यानी कि अपने बेटे से। द फादर पिता आस्क्ड पूछा हिज सन अपने बेटे से। हाउ वॉज द ट्रिप यानी कि ट्रिप, हाउ यानी कि कैसा, वॉज द ट्रिप ट्रिप यात्रा कैसा था। इट वॉज ग्रेट यानी कि इट वॉज ग्रेट यह महान था। डैड पिता डिड यू सी क्या आपने देखा, डिड यू सी क्या आपने देखा। हाउ पुअर पीपल, हाउ यानी कि कैसे, पुअर पीपल गरीब लोग, कैन बी हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड पिता ने पूछा, आस्क्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ओह यह सेड द सन, सेड यानी कि कहा, द सन पुत्र ने कहा। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप कि तुम इस ट्रिप से क्या सीखे। सेड द सन यहाँ पे देखिए ओ ये किसने कहा, बेटे ने कहा। सो तक इसलिए व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप कि तुम इस ट्रिप से यानी कि यात्रा से क्या सीखे। आस्क्ड द फादर, आस्क्ड द फादर यहाँ पे आप देखिए यहां से लेकर और यहां तक किसने पूछा, पिता ने पूछा। द बॉय सेड यानी कि पिता ने कहा, सॉरी बॉय यानी कि लड़का कहा। वी हैव वन डॉग, वी यानी कि हमें, हमारे पास, वी हैव हमारे पास वन डॉग एक कुत्ता है। बट यानी कि लेकिन, बट मतलब लेकिन। दे हैड फोर यानी कि उनके पास 4 हैं। हमारे पास एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4। वी हैव अ पूल हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक पूल है यानी कि स्विमिंग पूल, तालाब है, हमारे पास एक तालाब है। दैट जो रीच द मिडल, रीच यानी कि पहुंचता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब में एस जुड़ गया। जो पहुंचता है, मिडल यानी कि बीच में, ऑफ काके की, आवर गार्डन हमारे, आवर यानी कि हमारे और गार्डन बगीचा, हमारे बगीचे के जो बीच में पहुंचता है। एंड यानी कि और, दे हैव अ क्रीक, दे यानी कि वे, है उनके पास है, आ क्रीक। यहाँ पे देखिए क्रीक मतलब क्या होता है, नाला या छोटी नदी। हम उनके पास एक नाला है। दैट जो हैज नो एंड जिसका कोई अंत नहीं है। दैट यानी कि जिसका, या जिसका, हैज नो एंड जिसका कोई अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, वी हैव यानी कि हमारे पास है, इम्पोर्टेड लैंटर्न्स। यहाँ पे देखिए आप, लैंटर्न्स यानी कि दीपक या लालटेन, हमारे पास लालटेन है। इन आवर गार्डन हमारे बगीचे में। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन आवर गार्डन हमारे पास क्या है, लालटेन है हमारे बगीचे में। एंड और, दे हैव द स्टार्स एट नाइट, और दे हैव यानी कि उनके पास स्टार्स हैं यानी कि तारे हैं, एट नाइट रात में। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वी हैव हमारे पास है एक छोटा सा टुकड़ा, लैंड यानी भूमि का। दे हैव फील्ड्स यानी कि उनके पास है भूमि, बियॉन्ड आवर साइट जो हमारे दृष्टि से परे है। बियॉन्ड आवर साइट यानी कि हमारे दृष्टि से परे है, यानी कि उनका क्षेत्र हमारे दृष्टि से परे है। वी बाई आवर फूड, वी बाई, बाई मतलब खरीदना, हम खरीदते हैं। आवर यानी कि हमारे भोजन, हम अपने भोजन खरीदते हैं। बट यानी कि लेकिन, बट मतलब लेकिन।
दे ग्रो, वे, ग्रो यानी कि उगाना, वे उगाते हैं। देयर्स, वे खुद का अपना उगाते हैं। वी हैव वॉल्स, वी हैव यानी कि हमारे पास है। वी हैव हमारे पास है। वॉल्स, यहाँ पे देखिए आप, वॉल्स मतलब दीवारें हैं हमारे पास। बट लेकिन, दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट, लेकिन उनके पास, दे हैव उनके पास, फ्रेंड्स हैं यानी कि मित्र हैं, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा करने के लिए उनके पास क्या है, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। द बॉय थैंक्ड हिज सन, लड़का ने धन्यवाद दिया। थैंक्ड यानी कि धन्यवाद कहना या देना। हिज फादर, अपने पिता को धन्यवाद बोला। फॉर शोविंग, दिखाने के लिए। हाउ पुअर दे वर, कितने गरीब, दे वर वे थे। द बॉय थैंक्ड, लड़का ने धन्यवाद दिया अपने पिता को दिखाने के लिए कि वे कितने पुअर थे या गरीब। मोरल, तो फ्रेंड्स इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है देख लेते हैं। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, समटाइम्स मतलब क्या होता है, कभी कभी। चिल्ड्रेन कैन बी सोर्स, कैन बी एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है हो सकते हैं। सोर्स, सोर्स मतलब क्या होता है, साधन। ऑफ नॉलेज, ऑफ यानी कि काके की, नॉलेज यानी कि, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान का कभी कभी चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं ज्ञान का। कभी कभी बच्चे भी सोर्स हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं ज्ञान का। कभी कभी बच्चे ज्ञान का साधन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।